नमस्कार, सादर प्रणाम। डरे तो तुम भी हो और डरे तो हम भी हैं। हम इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि हमारा भविष्य अंधकारमय है। हम इसलिए डरे हुए हैं कि आप शिक्षा को हमसे दूर ले जाने की कोशिश में लगे हैं। हम इसलिए डरे हुए हैं कि अब तक 93,000 स्कूल बंद किए जा चुके हैं। हम इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि शायद अब शिक्षा देश के नौजवानों का मुद्दा रहा ही नहीं। आप क्यों कर डर रहे हैं और क्यों डरे हुए हैं, विस्तार से बताऊंगा। तब तक आप हमारे फेसलेस चैनल इट्स ओम ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे यानी डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र को आप सुन सकें। आप इसलिए डरे हुए हैं कि अगर कुल आबादी की 40% वाली ये संख्या अगर एकजुट होकर आपके पीछे पड़ गई तो आपकी सत्ता चली जाएगी। आप अच्छे से जानते हैं कि इस समय देश में 40 करोड़ से अधिक छात्रों की संख्या है और अगर ये एकजुट होकर निकल पड़ी तो सरकार का बाजा बज जाएगा। इसलिए आप हर उस आयोजन का विरोध करते हैं जहां छात्रों के एकजुट होने की संभावना है। आप 40 करोड़ छात्रों से इतना ज्यादा भयभीत हैं कि छात्रों की गूंज तक आपके सपने में आपको डरा देती है। आप परेशान हो उठते हैं, लेकिन चूंकि आपके पास अभी सत्ता है इसलिए खुद डरते हुए भी हमको डराने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कमजोर आदमी को पावर का ही सहारा होता है। वो इसलिए क्योंकि वो अपने आप में डरा होता है, डरपोक होता है। डरे व्यक्ति से किसी तरह की उम्मीद करना बेवकूफी है, व्यर्थ है। छात्रों की गूंज ने आपको उस कोटा में परेशान किया जहां से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आते हैं। छात्रों की गूंज देहरादून के परेड ग्राउंड से अभी आई भी नहीं थी कि आपने अपनी चाल चल दी ताकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जो हर वक्त लोकसभा के अंदर और बाहर आपकी नाक में दम किए रहते हैं, कहीं 40 करोड़ छात्रों के सर्वमान्य हीरो न बन जाए। आप छात्रों से, बेरोजगार नौजवानों से इतना ज्यादा भयभीत है कि इनको दिल्ली के जंतर मंतर तक आने तक नहीं देते हैं। शायद आपको डर है कि अगर सभी नौजवान शिक्षित हो गए तो आपसे सवाल केवल करेंगे ही नहीं बल्कि जवाब मांग लेंगे, और जवाब आपके पास है नहीं, क्योंकि शिक्षा में आपकी कोई रुचि नहीं है। आपकी तो एक ही इच्छा है कि देश का 40 करोड़ नौजवान सिर्फ जिंदाबाद के नारे लगाए और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर जगह जगह चर्चा करे ताकि आपकी सत्ता बरकरार रहे। लेकिन जिस तरह आज एजुकेशन सिस्टम को खत्म किया जा रहा है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, नौजवानों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, भाषा के नाम पर, उत्तर और दक्षिण के नाम पर, गरीब और अमीर के नाम पर, अगड़ा और पिछड़ा के नाम पर, पिछड़ा और दलित के नाम पर तथा हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बांटा जा रहा है, वही एक दिन आपके लिए सबसे बड़े डर का कारण बनेगा। आप कह रहे हैं कि हम आपको नौकरी नहीं देंगे बल्कि इस लायक बनाएंगे ताकि आप दूसरों को नौकरी दें। क्या यह बात इतनी आसान है? शायद नहीं, क्योंकि जब हमको यह बताया जाएगा और पढ़ाया जाएगा कि आरएसएस, भाजपा और सरकार ने जिस मंदिर के लिए 500 साल संघर्ष किया, तो हमारा सवाल तुरंत उठ पड़ेगा कि आरएसएस, बीजेपी और सरकार का जन्म कितने साल पहले हुआ था? क्या 500 वर्ष पहले आपका अस्तित्व था? आज जब अयोध्या के श्री राम मंदिर की चर्चा आती है तो आप सब के सब चुप। आखिर क्या वजह है कि मुगलों ने मंदिरों को लूटने की बात करने वाले आपके लोग आज राम मंदिर में हुई लूट पर चुप्पी साधे हुए हैं? फेविकोल लगा हुआ है उनकी जबान पर। क्यों नहीं जवाब देते बनना है? इसका मतलब डर आप भी रहे हैं। हमारे डरने की वजह तो जायज है क्योंकि आपके पास ताकत है, लेकिन आपके डरने की वजह शायद हमारी ताकत है। कभी दुष्यंत के शब्दों में रक्त वर्षों से नसों में खौलता है। आप कहते हैं कि छड़ी को उत्तेजना है, रक्त वर्षों से नसों में खौलता है। आप कहते हैं कि छड़ी को उत्तेजना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।